Now I put class 2. ये करके मैं कर देता हूँ जी. Now I put class 2. The House. The question date class 2 do stand part of the bill. All those in favor of say aye. All those in say no. I think ayes have it and consequently class 2 stand amendment stand part bill. जी. Please आप बात कर ले उधर. Please हौसले से. कर रहा हूँ ना आपको दे रहा हूँ ना जी. शायद खान अब्बासी. Please. हौसले से प्लीज. जी प्लीज. मैं सेकंड अमेंडमेंट जिसके अमेंडमेंट है उसको दूंगा जी प्लीज. जी प्लीज. जी प्लीज. जी शाहिद साहब. जी 2 मिनट लिख दे. 2 मिनट. बैठे. जी प्लीज 2 मिनट्स प्लीज. बोल रहे जी प्लीज. बात कर ले प्लीज. इन्हीं की अमेंडमेंट. जी बात करें प्लीज. जी किधर है? सारे केस गिनवा दिए. फार्मिंग फंडिंग भी भूल गए हो. नो जी क्लास 3 अमेंडमेंट शायद साहब. नो आई पुट क्लास 3 to the house. Now I put class 3 to the house. The question date class 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it. Consequently class 3 stand part of the bill. क्लास 4 इस तरह नहीं है जी. आप बात भी नहीं कर रहे. तो मेरा आप जी ना इस तरह जी. मैंने आपको मौका दिया है. आप प्लीज आपको भी जो है ना आप अपना लैंग्वेज ठीक कर ले. आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. देखे हौसले से बात करें. हौसले से बात करें. आप उधर बैठ जाएं जी. मैं बात करता हूं जी. Now I put class 4 to the house. The question date class 4 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it. Consider class 4 stand part of the bill. Class 5 amendment. There is an amendment in class 5. First amendment standing in Miss Malika Bukhari. Now I put amendment moved by Khwaja Mohammad Asif and other. Khwaja साहब आप amendment move कर रहा है. ख्वाजा साहब amendment move करवा दे. Now I put the amendment as moved by Khwaja Mohammad Asif and other to the house. Move कर ले. Amendment move कर ले please. ख्वाजा आसिफ साहब आपकी amendment है please. क्लास 5 में. बात करने से सर खत्म करें इस चीज को. इनको दे दे. चलें करें जी. शायद खान करवासी अमेंडमेंट मूव करे. पहले अमेंडमेंट मूव करे प्लीज. अमेंडमेंट मूव कर ले पहले जी. अमेंडमेंट मूव कर ले. मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं. जी से अमेंडमेंट शायद साहब मूव अमेंडमेंट. हाउस इन ऑर्डर करवाएं. हाउस इन ऑर्डर करवाएं. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. अमेंडमेंट मूव कर ले जी प्लीज. हाउस इन ऑर्डर कराएं. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. जी शाह साहब प्लीज. जी शाह साहब. जनाब स्पीकर, आपने अगर मोजेस मेंबर को मूव करने की इजाजत दी है सराखों पर, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, बहुत सीनियर है, मुल्क के वजीर आज़म रह चुके हैं, साबका वजीर आज़म हैं, जो अल्फाज उन्होंने चेयर के मुतल्लिक कहे हैं उनको हज़फ किया जाए. इनको वापस लेने चाहिए. इन्हें वापस लेने चाहिए. इन्होंने आपके मनसब का ख्याल नहीं रखा. और मुझे ये गुजारिश करने दें कि मैं इनसे तवक्को करता हूँ, जज्बात में कह गए होंगे, मैं तवक्को करता हूं कि वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माजरत करेंगे. जी शाह साहब प्लीज.
जी मैं अपने अल्फाज लेने को तैयार हूं जब वजीर साहब ये वादा करें कि सच बोला करेंगे। ये आज वादा जी। करें मैं हाउस में सच बोलूंगा, मैं तैयार हूं। जी शाह साहब, जी शाह साहब, शाह साहब, उनको मारी मिल गई। शाह साहब जी, शाह महमूद कुरैशी। जनाब स्पीकर, अगर मैं सच बोलूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं इसलिए ऐवान का माहौल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जो बातें पर्दे में है रहने दे। अगर पर्दा बेनकाब हो गया, आंचल उठ गया, तो बेनकाब हो जाएंगे। जी ख्वाजा साहब, शाह साहब आप मूव कर ले, अमेंडमेंट मूव कर ले प्लीज, अमेंडमेंट मूव कर ले। मेरी गुजारिश ये है कि हाउस में सच बोले, बेहतर होगा। और मैं गुजारिश, मैंने कोई अल्फाज यहाँ नहीं बोले, आप इस तरह मैंने करें। कोई अल्फाज नहीं बोले, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वजीर साहब सच फरमा दे तो बेहतर होता। आपने माइक उनको दे दिया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी आपने एक अनइलेक्टेड नहीं, आप पहले तो आप अमेंडमेंट मूव कर लेना जी। अमेंडमेंट पे आने देना। नहीं, अमेंडमेंट मूव कर ले, इसके बाद आप बात कर लेंगे ना रूल्स के मुताबिक। अमेंडमेंट पे आने दें, प्लीज आप अमेंडमेंट मूव कर ले, इसके बाद आपको मौका देता हूँ ना जी। आप बात तो करने देना। अमेंडमेंट तो मूव करवा देना जी प्लीज, अमेंडमेंट मूव करवा दे प्लीज। पहले तो उस पर दे देंगे ना जी, मूव द अमेंडमेंट प्लीज। अमेंडमेंट आपके पास नहीं है। आप अगर बात नहीं करने देंगे फिर मैं बात नहीं करूंगा। आप बात की इजाजत तो दें। देखे अमेंडमेंट मूव करवा दे, उसके आप बात कर लेंगे ना। अमेंडमेंट तो मूव करवा देना जी, अमेंडमेंट मूव करवा दे, पहले अमेंडमेंट मूव करवा दे। अगर ਤੁਸੀਂ मूव करना चाहते हो तो ऐड वाली अमेंडमेंट उसके बाद मूव कर दो, फिर जो मर्जी। जी प्लीज, क्लॉज 2 आई बेग टू मूव। अच्छा जी, जी प्लीज, उनको मौका दे दें, उनको जी मौका प्लीज, दे दें। मूव द अमेंडमेंट प्लीज, मूव द अमेंडमेंट प्लीज। जी, I beg to move that in the Anti-Money Laundering Amendment, Second Amendment 2020, as reported by Standing Committee in Clause 5, in Section 6, in subsection 4, after paragraph 1, the new paragraph J shall be inserted, namely, to submit to the General Committee and the National Executive Committee the reports, including an annual report containing overall analysis of the suspicious transaction reports and CTRs, statistics concerning the investigations and prosecutions conducted in relation to the offences of money laundering and financing of terrorism in Pakistan, and recommendations on countermeasures to combat money laundering and financing of terrorism. In this behalf, FMU may call periodic reports from the investigation and prosecution agencies in such manner as may be specified by the FMU. Minister साहब, do you oppose it? मैं आपको दे, आप do you oppose it? जवाब तो देने देना। Yes, I do oppose it. जी शायद साहब प्लीज। मैं उनको बड़ा मशहूर हूँ। अपोज किस बात को अपोज किया ये भी उनसे पूछ लें। बहरहाल ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हाउस के सामने जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रख दें, कोई बड़ी बात है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज कि बिल मूव हो रहे हैं और ये बिल हमेशा के लिए मुल्क का कानून बनेंगे। यहाँ पर एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, मिनिस्टर फॉर लॉ नहीं है जो बैठे हैं, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं एक जी। अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, नहीं शायद साहब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं ये। एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहाँ पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। आप अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज तो नो क्रॉस कमेंट। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सपंज करें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम लेकर इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है, केस फाइल करें। FIA मौजूद है, FIA मौजूद है, नैब मौजूद है। इनका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि असेंबली के फ्लोर पर एक अनइलेक्टेड आदमी असेंबली के मेंबरान पर इल्जाम लगाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाए। आपको प्रोसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूट करें। नैब की बात की, नैब और आमला का ताल्लुक क्या है, ये बात आपको उन्होंने नहीं बताई।
नैब का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है, चाहे हाउस का मेंबर है या नहीं है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, नैब का इतलाक होगा। हम क्यों कह रहे हैं नैब के बारे में? नैब के इतलाक सिर्फ इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, सिर्फ प्लीज इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। और प्लीज नो क्रॉस टॉक। और आप अगर ये गिन लें कि कितने ऐसे वजीर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिन पर नैब का इतलाक होता है, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है। नैब एक काला कानून है। हम ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में मत लेकर जाएं, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करके आज हम यहां बैठे, कल आप यहां कर कोई और बैठा होगा, कानून तो है, वो कानून प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये दोहरा कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। ये इस हाउस की बात है। आप नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप दोहरे कानून नहीं कर सकते, तुम मुल्क में बना सकते। जो पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून का इतलाक है, मुझ पर भी वो इतलाक रखें। नैब एक आमिर ने बनाया था, गलत है, उसको आपने दुरुस्त करना कर दें, नहीं करना तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मजीद कवानीन को नैब के ताबे मत करें। ये कानून कल इस्तेमाल होंगे सबके खिलाफ, क्योंकि नैब के अंदर जो शिक्के हैं वो आम कानून से बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए कल तकलीफ होगी सबको। आज तो बड़ी खुशी में कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस काले कानून का इतलाक इस हाउस के लोगों पर होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है, उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान के किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक हैं इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वजीर साहब को मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूं, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। शाहिद साहब बहुत ये तो आपके डिग्निटी के खिलाफ है। देखो आप एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप देखिए, मैंने कभी भी जो जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि अपोजिशन को ज्यादा मौका दिया गया है और पूरा मौका दिया गया। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस में काफी अरसे से रहा हूं। यहाँ पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था, उसको उसी वक्त इजाजत दी जाती थी। जितनी देर बोले, ये सब हज़रात बोलते थे, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलते थे। आज आप एक आदमी, अनइलेक्टेड आदमी, लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है हाउस के अंदर खड़े होकर। आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आप, हमारा तहफ़्फ़ुज़ आपके ज़िम्मे है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर ऑफ द हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन थैंक यू, लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं, तो आज लीडर ऑफ द हाउस भी तस्दीक मैं बिल्कुल जो मैं उसको रिकॉर्ड भी चेक कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे सारे काबिल एहतराम है, मैं जितना कोशिश करता हूँ कि पूरे हाउस को साथ लेके चलूँ, मैंने कभी भी नहीं, मैं जब इस सीट पे बैठ जाता हूँ, जितनी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की उतनी रिस्पांसिबिलिटी अपोजिशन की भी है, सबके लिए, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब काबिल रिस्पेक्टेबल है। और देखिए, मैं साहब मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, आप चूंकि एक MNA भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है और फिर एक सीनियर पोजीशन पे भी रही है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, हाउस का माहौल आपके सामने है, इसको बेहतर बनाना आपका काम है। थैंक यू, गुजारिश। थैंक यू। कौन करेगा रिस्पॉन्ड? अकबर बाबर रहमान साहब, लामा मिनिस्टर साहब प्लीज, लामा मिनिस्टर साहब प्लीज, लामा मिनिस्टर साहब प्लीज। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तीन चार बातें हैं, मैं जल्दी से आप सबके सामने रखता हूँ।
देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है ये नैब में शेड्यूल्ड ऑफेंस है और ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं रखा। पीटीआई की गवर्नमेंट में आने से पहले नैब के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो था एक शेड्यूल्ड ऑफेंस था। तो मतलब उस वक्त दुरुस्त था, इस वक्त दुरुस्त नहीं है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऑपोजिशन ने नहीं दिया। दूसरी बात, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज़, थैंक यू। दूसरी बात ये कि जो शाहिद साहब आपका अमेंडमेंट है, ये देखिए, ये आज से नहीं, पता नहीं कितने 100 साल पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो फ्रेंच फिलासफर था मॉन्टेस्क्यू, उसने कहा था, उसने ये कहा था कि पार्लियामान जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। अब अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आप इन्वेस्टिगेशन में भी दे देंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। ये उसी तरह है कि अदालतें भी हमारी इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिकग्नाइज़ करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। तीसरी बात आपने जो बार बार बात आई और शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अच्छी तरह इसको हैंडल किया, और वो ये है कि आमला जब बना 2010 में, तो उसमें नैब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, मौजूद थी, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं डाला उसे। ये उस वक्त 2010 में हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ साहब की पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो ये उस वक्त से ऐसे ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आज आप ये रियलाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नैब जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके जो आपने अभी दिया। आपने क्या दिया? आपने ये जस्टिफिकेशन दिया कि अगर नैब जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी आमला में, तो नैब का बर्डन ऑफ प्रूफ, जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एक तो ये बुनियादी तौर पे गलत है। नैब का बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, आमला का बर्डन ऑफ प्रूफ अलग है, और अगेन उस वक्त सही था और इस वक्त गलत हो जाएगा। आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात जो राजा साहब ने फरमाई कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, क्योंकि कोई ऑफेंस अगर कॉग है और नॉन कॉग है, ये कोई ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इन सब की परमिशन जो है ये परमिसिव है, ये सारी परमिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। इसकी बुनियादी तौर पे कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये आपने जो अमेंडमेंट पे आ जाते हैं, जो पार्लियामानी ओवरसाइट जो आपने दी है इन्वेस्टिगेशन में, ये बुनियादी तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Khwaja Ahmad Asif and other to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consequent amendment is rejected. Now I put class 5 to the House. The question is that class 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 5 stand part of the bill. एक मिनट. Now I put class 6 to the House. The question is that class 6 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 6 stand part of the bill. So, class 7. The question is that class 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 7 stand part of the bill. Class 8 amendment. There is an amendment in class 8. जी वो वापस ले ली गई. Now I call upon Khwaja Ahmad Asif and other to move the amendment. एक मिनट. जी शाहिद खान नवाज़ी, एक मिनट जी please शाहिद खान नवाज़ी move the amendment please. Sir, I move that in the Anti-Money Laundering Act, Second Amendment 2020, as reported by the Standing Committee, in Clause 8, the following amendment shall be made, namely, G. A. In Clause 8, newly added subclause 7F shall be omitted. B. In Clause 8, newly added subclause 7G shall be omitted. C. In Clause 8, newly added subclause 7H shall be omitted. G. Minister Saab, do you oppose it? G. Babar Rahman Saab. Yes, Mr. Speaker, I do oppose that. G. Shahid Khan Nawaz sir. एक तो मैं
वज़ीर कानून का मशकूर हूँ कि उन्होंने वजाहत की है नैब के बारे में, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये नैब शामिल था पहले और ये गलत था, हमने उस वक़्त ये बात की थी, इसको निकाल दें तो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। क्योंकि जब आप इसको सेक्शन 9 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस से साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो किसी भी शख्स को यहाँ से घसीट कर वहाँ पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि नैब लगता तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस पे है, लेकिन नैब के 90% के दूसरे लोगों के खिलाफ बने हुए हैं। नैब में एक अब्यूज़ का एलिमेंट है, वो इस्तेमाल होगा। इसलिए हमने कहा था कि इस जो नैब वाली बात है उसको नैब के अंदर रहने दें। जो आमला के इतलाक़ पाकिस्तान के हर शहरी पर है, इस हाउस के मेंबरान पर भी है, तमाम सियासतदानों पर भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन पर भी है, लॉ मिनिस्टर पर भी है, उसको ऐसे चलने दें। जब आप ये लिंकेज कायम करेंगे तो खराबी पैदा होगी। जी, ये जो 3 क्लॉजेज हम ओमिट करने के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी उसी किस्म के वेग कवानीन हैं। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मैंने 32 साल से यह लेजिस्लेशन देख रहा हूँ। जितनी पुअर लेजिस्लेशन इस वक्त लाई जा रही है, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, जिसके अंदर इतनी फ्लॉड होती है कि उसमें बड़ी बड़ी चेंजेस करके उसको ठीक किया जाता है, और ये मामलात का मुश्किलात पैदा करेंगे सबके लिए। मैं सिर्फ मैं पाकिस्तान के शहरियों की बात कर रहा हूँ। कवानीन तो हम बना देते हैं, उसकी कीमत पाकिस्तान का शहरी अदा करता है। अब आप 7F को ले लें। F के अंदर ये रिस्क अंडरस्टैंडिंग है। अब ये किसने बनाकर दिया है, क्या मकसद है, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन हर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो एक हर कारोबार को देखेगी कि उसकी क्या रिस्क हैं, वो क्या कर रही है। ये एक कारोबार को ख़त्म करने का तरीका है। आप किसी भी कारोबारी शख्स को बुलाकर कह सकेंगे कि जनाब तुम्हारे कारोबार में बड़ा रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, तुम इसको बंद करो। ये करप्शन का बदतरीन तरीका होगा। जो जी है, कंप्लायंस का प्रोग्राम है, आप ज़रा इस कंप्लायंस के प्रोग्राम को पढ़ लें। क्या कोई कारोबार पाकिस्तान में इसे कंप्लाई कर सकता है? कानून वो बनाएं जिससे कारोबार को नुकसान ना हो, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग भी कंट्रोल हो जाए, लेकिन जो कारोबार है वो तो बंद ना हो। अगर कारोबारी लोगों पर इतना बोझ डाल देंगे, वो कारोबार ही ना कर सकें, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और जो एच है उसमें है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो पॉलिसीज और प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेगी। अब इन रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की जो कैपेसिटी है वो आपके सामने है, इनकी इंटेग्रिटी आपके सामने है, जितनी करप्शन इन इदारों में वो भी आपके सामने है। ये तीनों क्लॉजेज पाकिस्तान के कारोबार जो है उसको ठप कर देंगी, करप्शन को बढ़ाएंगी, अवाम पर बोझ पड़ेगा और कीमत जो है वो इस कानून की पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे। लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज, लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज, शहजाद अकबर साहब प्लीज। जी शहजाद अकबर। जनाब स्पीकर, जो अमेंडमेंट्स प्रपोज करने ओमिट करने की बात की जा रही है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हैं ये उनके ऐन मुताबिक हैं, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक ही ड्राफ्टिंग हुई है, और रिपोर्टिंग की जो कंप्लाइंस की जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मिले हुए हैं। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं जैसे SECP है या किसी प्रोफेशन की कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है, उसके अंदर रूल्स बनाने की इजाज़त देना एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के कवानीन से और आपके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा कंप्लाइंट है। क्योंकि अगर आप वो रूल्स बनाएंगे तो फिर रूल्स को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। किसी रूल्स के पैराए में रह के ही वो अपने कोई रिपोर्टिंग की चीज़ें बनाएंगे। अगर बगैर रूल्स के उनके पास उन्होंने रिपोर्टिंग भी करनी है और उनके पास रूल्स नहीं हैं, तो वो किस बुनियाद के ऊपर अपने कैदोबंद में रहेंगे। तो रिपोर्टिंग की चीज़ें जो हैं वो इसलिए रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की ज़रूरी हैं। थैंक यू जी। Now I call upon, now I put the amendment as moved by Khwaja Asif Saab and Shahid Hakan Abbasi. The question that amendment is moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against say no.
I think noes have it and consequently amendment is rejected. Now I put class 8 to the House. The question and date class 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 8 stand part of the bill. Introduction of new class 8A amendment. There is an amendment for insertion of new class A standing in the name of Ms. Malika Ali Bukhari. Please. Move kare, please. Move kare, please. Malika Ali Bukhari. 55. 55 call this. 55. And in the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee after Clause 8, amended as aforesaid, the following new clause shall be inserted, namely 8A, insertion of new Section 9A, Act 7 of 2010. In the said Act, after Section 9, the following new Section 9A shall be inserted, namely 9A, application of investigation techniques. 1. The investigating officer may, with the permission of the court, within 60 days of such permission, use techniques including undercover operations, intercepting communications, assessing computer system and control delivery for investigation of offences of money laundering, associated predicate offences and financing of terrorism. The aforementioned period of 60 days may be extended up to further period of 60 days by the court on a request made to it in writing. The court may grant extension if it is satisfied on the basis of situation or reasons given in the written request. The provisions of this subsection shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being enforced. 2. The federal government may make rules to regulate the procedure and for execution of order for the purposes of this section. जी, वो आपके आ गया. Now I put the amendment as moved by Parliamentary Secretary for the Law and Justice. The question date amendment as moved be adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think the ayes have it and the amendment is adopted and consequently the newly inserted class A stand part of the bill. G. Now I put class 9 to the House. The question date class 9 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, consequently class 9 stand part of the bill. Class 10, the question date class 10 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequently class 10 stand part of the bill. Class 11, the question date class 11 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequently class 11 stand part of the bill. Class 12, the question date class 12 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequently class 12 stand part of the bill. Class 13. मैं लॉ मिनिस्टर से पूछो. लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज. लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज. लॉ मिनिस्टर साहब जी प्लीज. लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज. क्या आपका सवाल ये कह रहे हैं कि ये देखें सर, अब मुझे 8A जो आपने डाली है उसके बारे में सर मैं एक्सप्लेन करूं. ऐसा था कि ये अमेंडमेंट आना था CRPC में. हमारे प्यारे दोस्त मोहसिन रांझा साहब ने हमें एजुकेट किया, गाइड किया कि ये CRPC में नहीं आना चाहिए. फारूक नाइक साहब भी थे. बल्कि ये आप आमला में डाल दें और ATA में डाल दें. तो आमला में तो सर आपने पास अभी कर दिया. ATA में ये फ़हीम खान का अमेंडमेंट है प्राइवेट मेंबर बिल का, वो अपने तौर पे आएगा. तो हमने तो आपकी बात मानी कि CRPC में नहीं डाला. The question and date class 12 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequently class 12 stand part of the bill. Class 13, the question and date class 13 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequently class 13 stand part of the bill. Class 14 to class 17. The question date class 13 to class 17 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequently class 13 to 17 do stand part of the bill. Class 18 amendment. This is amendment class first amendment in Ms. Malika Ali Bukhari. जी मलिका अली बुखारी. एक मिनट राजा, एक मिनट नहीं, मैं उस इशू पे मोहसिन रांझा आपका क्या पॉइंट है प्लीज. आप
मुझे तो मुझसे मोहसिन, गलत बात मंसूब की गई है आपका क्या- हाउस में, आप मुझे बोलने का मौका तो देना। फरमाए जी, फरमाए जी, फरमाए। जनाब स्पीकर, मैं आपसे एक बात गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि जो ये अमेंडमेंट ये पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल बिल जो इस हाउस में टेबल किया गया, जो बिल कमेटी में भेजा गया, क्या ये अमेंडमेंट उस बिल में मौजूद है? पहला सवाल ये है। अगर ये अमेंडमेंट उस बिल में मौजूद नहीं है और ये अमेंडमेंट सीआरपीसी का हिस्सा था, तो हाउ कम ये अमेंडमेंट जो है इस बिल में आ गई है? मुझे ये बताइए, ये तो इस हाउस के लेजिस्लेशन के नॉर्म्स के अगेंस्ट है कि जो चीज ओरिजिनल बिल में है ही नहीं वो इस स्टेज के ऊपर किस तरह इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने हमसे ये अंडरस्टैंडिंग जरूर की थी कि हम इसको चेंज करेंगे और उसको लेकर आएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू मूव अ न्यू बिल। जी, इस बिल में आप किस तरह कर सकते हैं? जी, ला मिनिस्टर साहब प्लीज, ला मिनिस्टर साहब। मेरे ख्याल में रांझा साहब जो हैं पूरे रूल्स को नई तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, और ये होता यही है कि जब कमेटी से पास होके बाज़ दफ़ा जब बिल आते हैं, आपको याद है सर, जब ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था तो मोहसिन रांझा साहब ने यही इसी तरह मोशन पढ़ा था और वो आपने एक्सेप्ट किया था, तो वो उस वक्त ठीक था। और अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये कर रही है तो गलत है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एक स्टैंडर्ड रखें, बिकॉज मुझे कंप्लीट करने दें। देखें, जो भी हुआ उस दिन मोहसिन रांझा ने किया रूल्स के मुताबिक था। आज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा बैरिस्टर मलिका ने किया, बिल्कुल सही किया। तो अब ये सीआरपीसी का बिल नहीं है, आपकी इंसिस्टेंस पे इसको डाइवर्ट कर दिया है। ये आमला का बिल है और एटीए का बिल है, आमला में भी पास हो गया। There is an amendment in class 18. Malika Ali Bukhari, please. Khatam? जी. Now I put the amendment as moved by Khwaja was us, huh? Khwaja Asif Sahab, next आपके amendment. Now I put the amendment as moved by Khwaja was Asif and other to the house. Move कर ले please, Khwaja Sahab. Sir, I beg to move that in Schedule 3 of the Anti-Money Laundering, Second Amendment Bill 2020, the entry E shall be omitted. And in the Schedule 6, the entry 1, sub-entry 6 shall be omitted. And in the entry 2, sub-entry 4 shall be omitted. Sir, मैं मुख्तसरन 1 मिनट में explain कर दूं। Minister Sahab, do you oppose it? Yes, I do, Mr. Speaker. जी, ख्वाजा साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो नंबर्स जो मैंने कोट किए हैं, सब सेक्शंस कोट किए हैं। जी प्लीज। सर, जो शेड्यूल 2 में एच और आई, ये दो जो नंबर के ऊपर दो ओहदेदार को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी अमेंडमेंट ये है कि इनका नाम बीच में से हज़फ किया जाए। अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आय के अंदर एनी अदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ को इस्तेमाल करके इनको लाया जा सकता है। लेकिन डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और डीजी CISI का यहाँ पे मेंशन करना, हमने उसके ऊपर एतराज़ किया है। हमने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, बजाय इसके ये सेंसिटिव ओहदों पे ये लोग जो हैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन किया जाए। जो आई है, एल जो है एनी अदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वो नॉमिनेट कर सकते हैं इनको। एक और उसके बाद जनाब स्पीकर की यही बात जो है ना, ये शेड्यूल 3 में भी है और इसमें जो है एल और एम पे फिर मेंशन हुआ है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और डीजी CISI। हम अगेन फॉर द सेक ऑफ सेंसिटिविटी हम कह रहे हैं कि इनका बीच में से हज़फ कर दिया जाए और कभी ज़रूरत पड़े तो आप जो है ओ है, सब सेक्शन जो ओ है, उसमें एनी अदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। मेंशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंसिटिविटी हमने कहा है कि इसको ओमिट कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ला मिनिस्टर साहब प्लीज, ला मिनिस्टर साहब। सर, इसके अंदर ख्वाजा साहब कुछ आपके टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजंस जो हम इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये शेड्यूल 4 है, 6 है, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है।
तो इसको अभी जाने दें, बल्कि आप इसको कंसेंट दे दें, फिर देख लेते हैं सेनेट में इसको। जी, now I put class sorry sir, एक minute. Now I put amendment as moved by Khwaja Asif and other to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think noes have it, and consequently amendment is rejected. Now I put class 18 to the House. The question and date class 18 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it, and consequently class 18 stand part of the bill. Class 1 preamble and title. The question and date class 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it, and consequently class 1 preamble and title stand part of the bill. मैं एक बात जो आइटम नंबर 10 बाबर साहब प्लीज। बाद में बात करेंगे, बिल पास होने दें। देना जरा आइटम ही मुझे दीजिए। Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that the bill further to amend the entire Money Laundering Act 2010, the entire Money Laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. G. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill further to amend the Anti-Money Laundering Act 2010, the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of it say aye. All those that say no. I think ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed. आज हमने एडवाइजरी कमेटी में फैसला किया है कि मुहर्रम के एहतराम में आज हम इजलास प्रोरोग कर रहे हैं। In exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Friday, the 1st August 2020, on the conclusion of its business. President Dr. Arif Alvi, President.